आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं बिहार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां पर कोरोना से 50वें मरीज की मौत हो गई है। 24 घंटे में 250 नए पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 71% लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। और अगर हम कुल मरीजों की संख्या की बात करें प्रदेश में, तो अब तक जो है 5098 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 7290 ये संक्रमितों का आंकड़ा प्रदेश में पहुंच चुका है और 50वें मरीज की मौत बिहार में कोरोना की वजह से हो चुकी है। और 24 घंटे में 250 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं बिहार से। और इसके अलावा कुल संक्रमितों में से 71% लोग ठीक हुए हैं, अपने घर जा चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी जी, आपसे हम अपडेट चाहेंगे कोरोना को लेकर, क्या फिलहाल अपडेट मिल पा रही है? प्रति बता दूं कि बिहार में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है और जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और काफी तेजी से बढ़ रही है। जिस तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से मौत का भी आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। पिछले भी 2 दिनों की बात करें तो 11 मरीज की मौत जो है वो हो चुकी है और यदि 24 घंटे की बात करें तो 6 मरीज जो है वह इस कोरोना संक्रमण की वजह से मौत के गाल में समा चुके हैं। जी, और अगर हम देखें आंकड़ा, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो रिकवरी रेट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से कितने लोग ठीक हो चुके हैं और कुल अगर मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो वो फिलहाल कितना है? देखिए, मौत का जो आंकड़ा वो 50 हो चुका है और रिकवरी रेट की बात जहां तक है तो रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है। पहले 54% था, अब वह 71% जो है वो रिकवरी रेट हो गया है। तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। तो इससे यह जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मरीजों की संख्या है वो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो संक्रमित मरीज है वह भी अब ठीक हो रहे हैं, जिनका आंकड़ा जो है वो 71% जो है वह हो चुका है। तो लेकिन लगातार सरकार जो इस पर समीक्षा बैठक कर रही है और निगरानी रखी हुई है कि किस तरीके से इस संक्रमण के जाल को कम किया जाए, जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या को कम किया जाए और फैलने से इसे रोका जाए। कल ही मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर के स्पेशल हॉस्पिटल बना है जो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजधानी पटना में था, उसे कन्वर्ट किया गया है और 100 बेड का कोविड-19 अस्पताल जो है बनाया गया है। कल मुख्यमंत्री ने उसका निरीक्षण किया और उस अस्पताल की व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था के संबंध जो है वह अधिकारियों को निर्देश दिया और हर व्यवस्था के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से मरीजों को यहाँ रखा जाएगा और उसके लिए किन तरह की सुविधा है। इसके अलावा जो प्रदेश के दूसरे और जिले हैं, उन दूसरे जिलों में भी क्या स्थिति है, जो संक्रमित मरीज हैं उनकी और उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, इस बारे में मुख्यमंत्री ने कल गहन चर्चा की और निरीक्षण भी किया है। जी प्रीति जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गहन चर्चा की है, पूरी बारीकी से नजर बनाए हुए धरातल पर अगर हम देखें तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो कितने सफल होते दिख रहे हैं? क्या उन कदमों से ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना का संक्रमण हालांकि फैल तो रहा है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को इलाज मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? जी प्रीति, बता दूं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो तो फैल रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है कि किसी तरीके से इसके जो फैलाव हो रहा है उस फैलाव को रोका जा सके। लेकिन उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमा जो है वह भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है और 38 जिलों में अब जो है वह टेस्टिंग की फैसिलिटी जो हो गई है, ट्रूनेट मशीन के जरिए टेस्ट की जा रही है, जिसका नतीजा अब यह है कि लगभग 6000 टेस्ट जो है वह प्रतिदिन हो रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि यदि टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ेगी, टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से मरीजों की संख्या जो वह भी बढ़ेगा और उसमें भी इजाफा होगा। तो ट्रूनेट मशीन के जरिए 38 जिलों में 41 जगहों पर जो है वह सैंपल्स की टेस्ट की जा रही है और लगभग प्रतिदिन अब जो है वो आंकड़ा 5000 से 6000 जो टेस्टिंग प्रतिदिन हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10,000 टेस्टिंग प्रतिदिन जो है वो बढ़ाई जाए, क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा है और लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको निर्देश दिया है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उस टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि
जल्द से जल्द मरीजों का पता लगाया जा सके और उनको स्वास्थ्य लाभ जो है दिया सके। तो जिस तरह से जो ठीक होने वाले मरीज है उनका आंकड़ा जो बढ़ रहा है 54 से 71% आया है, निश्चित रूप से इसमें स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है और स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से इस कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है उसके लिए यह रिजल्ट जो है काफी बेहतर रिजल्ट माना जा सकता है। जी प्रीति जी, और अगर हम क्वारंटीन सेंटर्स की बात कर ले तो आइसोलेशन वार्ड्स की अगर हम बात कर ले तो क्या उनकी भी संख्या को बढ़ा दिया गया है बढ़ते मामलों को देखते हुए? नहीं, देखिए जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उस क्वारंटीन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है जिसमें कि प्रवासी मजदूर आ रहे थे और लगभग 20 लाख प्रवासी मजदूर जो आ चुके थे और अभी भी आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब आने वालों की संख्या काफी कम है। तो उस हिसाब से जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे उन क्वारंटाइन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। पहले भी राज्य सरकार ने कहा था कि 15 जून के बाद क्वारंटाइन सेंटर जो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन आइसोलेशन सेंटर जो है वो आइसोलेशन सेंटर जारी है और आइसोलेशन सेंटर्स में वैसे संदिग्ध मरीजों को रखा जा रहा है जिनमें कोरोना संक्रमण के उच्च लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे भी मरीज सामने आए हैं जिनमें पहले से किसी तरह का कोरोना संक्रमण का संकेत जो है नहीं मिल पा रहा था, किसी तरह के भी लक्षण जो है वो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जब टेस्टिंग की गई तो कोरोना संक्रमण वो पाए गए। तो यह एक चिंता की बात है सरकार के लिए कि किस तरीके से वैसे लोगों का सैंपल टेस्ट किया जाए, वैसे लोगों की पहचान की जाए जिनमें इस तरह के संक्रमण के पूर्व में लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब उनका मामला टेस्ट किया जा रहा है, सैंपल टेस्ट किया जा रहा है तो उनमें पॉजिटिव केस जो है वो आ रहे हैं। तो इसको लेकर के भी सरकार गंभीर है और टेस्ट की रफ्तार जो 10,000 मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रतिदिन 10,000 की संख्या जो है वो होनी चाहिए, तो उसके लिए सरकार जो है वो स्वास्थ्य विभाग जो है वो प्रयास कर रहा है और प्रतिदिन जो सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा है वह भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ मरीजों का आंकड़ा जो है वह भी बढ़ रहा है निश्चित रूप से। अंजलि जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अब जो सिम्टम्स जो कई लोगों में नहीं दिख रहे हैं लेकिन टेस्ट जब कर रहे हैं तो उनका पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ऐसे में अब ये स्वास्थ्य विभाग की परेशानी को और बढ़ा सकता है क्योंकि पहले सिम्टम दिख रहे थे तो लोग उस हिसाब से खुद भी प्रिकॉशंस बरत रहे थे, अपने घर में आइसोलेट हो रहे थे और क्वारंटीन सेंटर में भी जा रहे थे और टेस्ट करवा रहे थे। लेकिन अब जब ये स्थिति बन रही है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या अब ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है? ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी पहचान की जाए जो कोरोना संक्रमित है। लेकिन अब जहां तक पिछले कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें कि कोरोना संक्रमण का लक्षण नहीं दिखाई पड़ा है, तो इसको लेकर के सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इन संक्रमित मरीजों की पहचान की जाए और उसको लेकर के सरकार जो है और खास करके जो स्वास्थ्य विभाग है वह स्वास्थ्य विभाग भी काफी प्रयासरत है और 180 करोड़ रुपया जो है वह स्वास्थ्य महकमे को दिया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, जिसमें भी तरह के उपकरणों की व्यवस्था की जाए, जो आइसोलेशन वार्ड है, आइसोलेशन बेड है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो विशेष तौर पर कोविड-19 से लड़ने के लिए अस्पतालों की तैयारी की बात है तो अस्पताल को तैयार किया जाए ताकि यदि संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होता है तो उन मरीजों को सही तरीके से इलाज किया जाए और उनको स्वास्थ्य सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाए। तो प्रत्येक जिले में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जो संक्रमित मरीज हैं उन संक्रमित मरीजों की जल्द से जल्द पहचान हो और उनके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन स्वास्थ्य सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि संक्रमण से इन्हें बचाया जा सके और साथ साथ जो प्रदेश है उस प्रदेश को भी संक्रमित होने से बचाया जा सके, जो संक्रमण का आंकड़ा है, जो दायरा है, उस दायरे को कम किया जाए।